Lakshmikanta competitive classes. I hope you all are doing well. And आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो हमारी बुक का नाम आवर एनवायरनमेंट है एंड इसके फर्स्ट चैप्टर में एनवायरनमेंट के हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, या दो तरह के कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें कुछ नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं एंड दूसरी कैटेगरी ह्यूमन कंपोनेंट्स की होती है एनवायरनमेंट में। एंड थर्ड कंपोनेंट एनवायरनमेंट का ह्यूमन बीइंग्स एंड सेल्फ। एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो कि अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये सब हम प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। Fine. So in first chapter we have learned कि early human beings अपनी food, clothing and shelter की basic necessities के लिए environment पे dependent थे, but with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. देखिए, जब पहले early human beings अपनी life के survival के लिए and अपनी basic needs के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड थे, देन दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज दे वर द हंटर गैदरर्स। वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे आज से लगभग 20 लाख साल पहले। लेकिन लेटर ऑन अराउंड 12,000 ईयर्स अगो जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आए तो धीरे धीरे लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट की, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ एंड फिर ह्यूमन बीइंग्स ने सेटल्ड लाइफ में रहना स्टार्ट कर दिया। तो पहले चीज एनवायरनमेंट पे टोटली डिपेंडेंट रहते थे ह्यूमन बीइंग, अब उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया एंड सेटलमेंट्स बना के रहने लगे। फाइन। तो सेटलमेंट का मतलब वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं, बिकॉज पहले अर्ली ह्यूमन बीइंग्स तो ट्रीज या केव्स में रहते थे, but when they started to grow crops, it became necessary to have a permanent house. और सबसे पहले ये जो सेटलमेंट्स बननी स्टार्ट हुई थी, ये रिवर वैलीज के आसपास के रीजन्स में बनी थी, बिकॉज रिवर्स के बैंक्स के आसपास लैंड भी फर्टाइल होती है एंड वाटर भी कल्टीवेशन के लिए, इरिगेशन के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता था। फिर ग्रेजुअली ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ एंड ह्यूमन सेटलमेंट लार्जर होती गई एंड फिर कॉन्सिक्वेंटली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। जैसे इंडस रिवर के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई अराउंड 4700 ईयर्स अगो। और सेटलमेंट देखिए टेम्पररी भी हो सकती है एंड परमानेंट भी। जो सेटलमेंट शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्युपाई की जाए वो टेम्पररी सेटलमेंट एंड जो लॉन्गर टाइम के लिए ऑक्युपाई की जाती है वो क्या होती है, परमानेंट सेटलमेंट। एंड देखिए, जो टेम्पररी सेटलमेंट्स होती हैं ये जनरली डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स और माउंटेनियस रीजन्स में होती हैं। एंड इसके अलावा जहाँ पे लोग हंटिंग, गैदरिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ की सेटलमेंट्स टेम्पररी होती हैं। नाउ सी व्हाट इज ट्रांसह्यूमेंस। तो ये सीजनल मूवमेंट होती है पीपल की। इसमें those people who rear animals move in search of new pastures according to changes in seasons. तो जब सीजन्स में चेंज होता है तो ये लोग जो एनिमल्स रियर करते हैं वो न्यू पास्चर्स की सर्च के लिए शिफ्ट होते हैं फ्रॉम सीजन टू सीजन। फाइन। देखो, अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो आजकल परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं मोस्टली, because nowadays there is more advancement in technology than the earlier times. Fine. और जिस जगह बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं या सेटलमेंट डेवलप की जाती है उस जगह को क्या कहते हैं, साइट। एंड एक आइडियल साइट का सिलेक्शन करने के लिए जो नेचुरल कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, दीज आर फेवरेबल क्लाइमेट। एक तो क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, दूसरा वाटर अवेलेबल होना चाहिए साइट पे, थर्ड देखा जाता है टोपोग्राफी को कि लैंड सुटेबल है या नहीं, एंड फोर्थ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए, सेटलमेंट्स के डिजाइन और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है।
जनरली दो टाइप्स की होती हैं सेटलमेंट्स, एक रूरल और दूसरी अर्बन। रूरल सेटलमेंट जो होती है ये जनरली विलेज सोसाइटीज को बोलते हैं, मतलब गांव की सेटलमेंट को रूरल सेटलमेंट बोलते हैं, जहाँ पे पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। मतलब विलेज सोसाइटीज में या रूरल सेटलमेंट्स में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। और ये रूरल सेटलमेंट डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी ऑफ लैंड कॉम्पैक्ट भी हो सकती है एंड स्कैटर्ड भी। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब क्लोजली बिल्ट एरिया होता है एंड ये जनरली फ्लैट प्लेन्स में इस तरह की सेटलमेंट्स होती हैं, जबकि माउंटेनियस रीजन्स में स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती हैं, मतलब ड्वेलिंग्स एक दूसरे से काफी दूर दूर बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ अनसुटेबल टोपोग्राफी या एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूरल एरियाज में या रूरल सेटलमेंट्स में पीपल जो बिल्डिंग्स या हाउसेस बनाते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को सूट करें इस तरह से बिल्ड करते हैं। जैसे अगर हैवी रेनफॉल का रीजन है तो स्लैंटिंग रूफ्स बनाई जाती हैं, ताकि जब रेनफॉल या स्नोफॉल हो तो वो रूफ के ऊपर कलेक्ट होने के बजाय स्लैंटिंग रूफ से नीचे गिर जाए। और जिन रीजन्स में रेनी सीजन में वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है, देन फिर वहाँ पे जो हाउसेस है या सेटलमेंट्स है वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जाती हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि नीचे एक प्लेटफॉर्म है रेस्ड, दैट इज स्टिल्ट, एंड ऊपर घर है। फाइन। एंड बिसाइड दिस, जो एरियाज हॉट क्लाइमेट के हैं, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहता है या हाई टेम्परेचर वाले रीजन्स हैं, वहाँ पे थिक मड वॉल्ड हाउसेस बनाए जाते हैं जिनकी थैच्ड रूफ्स होती हैं, मतलब फूस की छत बनाई जाती है इन घरों में। एंड लोकल मटेरियल्स जैसे स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ ये सब यूज किए जाते हैं टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। ये सब तो रूरल सेटलमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए अर्बन सेटलमेंट क्या होता है। ये वो सेटलमेंट्स होती हैं जिनमें लोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज में एंगेज होते हैं एंड टाउन्स एंड सिटीज में रहते हैं और सिविलाइज्ड वे में रहते हैं इन बिल्डिंग्स। फाइन। नाउ सी एन इमेज कि यहाँ पे एक ड्वेलिंग दिखाई दे रही है आइस से बनी हुई। कैन यू आइडेंटिफाई कि इस तरह की ड्वेलिंग्स को क्या कहा जाता है एंड कौन बनाते हैं इनको? तो देखिए ये जो बर्फ से बना हुआ घर है दैट इज कॉल्ड इग्लू एंड इसमें एस्किमोस रहते हैं, इनको एस्किमोस बनाते हैं इग्लूज को। एंड ये मोस्टली हमें पोलर रीजन्स में मिलेंगे बिकॉज फ्रीजिंग जोन जो है वहीं पे इस तरह के घर बनाए जाएंगे। तो पोलर रीजन्स में एस्किमोस इग्लूज बना के रहते हैं। और ये इस तरह की जो ड्वेलिंग्स हैं, हाउसेस, बाहर से ये बर्फ के बने होते हैं एंड अंदर से इनको बनाने के लिए वुड यूज की जाती है। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जो अर्लीस्ट पीपल थे वो तो बाय फुट ही फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रेवल किया करते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड हंटिंग। बट लेटर ऑन विद द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स एंड एग्रीकल्चर दे स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया एंड देन पीपल यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स एंड हैड टू वॉक टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। वॉक करके जाते थे एंड धीरे धीरे फिर एनिमल्स को यूज करना स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड लेटर ऑन व्हील का इन्वेंशन हुआ जिससे ट्रांसपोर्टेशन और इजियर हो गया। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए एंड इट बिकेम इजियर टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन एनिमल्स को यूज करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अर्लियर टाइम्स में स्टार्ट हुआ था वो आज भी कंटिन्यूड है। जैसे इन आवर कंट्री डोंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स, केमिकल्स ये कॉमन एनिमल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। एंडीज माउंटेन्स का जो एरिया है साउथ अमेरिका में वहाँ पे लामाज को यूज किया जाता है एंड तिब्बत में याक्स यूज करते हैं। देखिए इन एनिमल्स के साथ अर्ली ट्रेडर्स जो थे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रेड करने के लिए जब जाते थे तो
सेवरल मंथ्स लग जाते थे उनको ट्रैवल करने में। वो या तो सी रूट से आते जाते थे या लैंड रूट से। देन एरोप्लेन्स का जब इन्वेंशन हुआ तो ट्रैवल फास्टर हो गया एंड नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। अब यूरोप से अगर इंडिया आना जाना हो तो ओनली 6 to 8 hours का टाइम लगता है, जिसमें कि अर्लियर टाइम्स में मंथ्स लग जाते थे, कई महीने लगते थे। तो जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये टाइम के साथ साथ एनर्जी भी सेव करता है, ठीक है। एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के 4 मीन्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन के 4 मेजर मीन्स हैं एंड दीज आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। या तो रोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं या रेलवेज से या वाटरवेज ओशन से अगर ट्रैवल करना हो, एंड एयर में ट्रैवल करने को क्या कहते हैं, एयरवेज। एंड इनमें जो मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, दीज आर रोड्स। रोडवेज को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आना जाना है कहीं पे तो रोड यूज किए जाते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है वो यही रोडवेज है। एंड रोड्स मेटल्ड भी हो सकते हैं एंड नॉन मेटल्ड भी हो सकते हैं। एज यू कैन सी इन द इमेजेस, फर्स्ट जो इमेज है वो मेटल रोड की है जो कि पक्की सड़क है, एंड सेकेंड इमेज अनमेटल्ड रोड की है जिसको कच्ची सड़क बोलते हैं। नाउ सी कि रोड्स का जो नेटवर्क होता है वो प्लेन एरियाज में काफी डेंस होता है, बिकॉज प्लेन्स की जो टोपोग्राफी होती है सुटेबल होती है रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में एंड इवन हाई माउंटेनियस टेरेन्स में भी रोड्स बिल्ड किए जाते हैं, बट इन रीजन्स में रोड्स का नेटवर्क डेंस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन फिर भी कुछ नेटवर्क्स हैं रोड्स के हिमालयन माउंटेन्स में भी, जैसे हिमालयन माउंटेनियस रीजन में मनाली से लेह का जो हाईवे है वो वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है इन द वर्ल्ड। एंड इसके अलावा अंडरग्राउंड में भी रोड्स बिल्ड किए जाते हैं जिनको सबवेज या अंडरपास बोलते हैं, एंड कुछ फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं ओवर द रेस्ड स्ट्रक्चर्स। अब देखो इंडिया में नेशनल और स्टेट हाईवेज बहुत सारे हैं, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। और रोड्स की डेवलपमेंट में जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है इंडिया में वो एक्सप्रेसवेज की कंस्ट्रक्शन है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इंडिया में जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन सिटीज को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फाइन, सो नाउ कम टू द रेलवे जो कि सेकेंड इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो देखिए रोड तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं एंड हैवी गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए रेलवेज यूज किए जाते हैं। तो रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। तो क्विक और चीप जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज रेलवेज, जिसमें हैवी गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाए जाते हैं। और रेल ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट स्टीम इंजन की इन्वेंशन के बाद हुई थी, एंड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उससे और स्पीडी डेवलपमेंट हुई रेल ट्रांसपोर्टेशन की। देन फिर डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन आ गए एंड इन्होंने स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। एंड कई जगह पे सुपर फास्ट ट्रेन भी इंट्रोड्यूस हुई हैं जिनसे जर्नी बहुत ही फास्टर हो गई। देखो जैसे रोड्स के लिए प्लेन एरियाज सुटेबल होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ऐसे ही रेलवे नेटवर्क भी प्लेन एरियाज में ही वेल डेवलप होता है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में एडवांसमेंट से डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स में भी रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट की गई हैं, ठीक है, बट देयर आर मच फ्यूअर इन नंबर, क्योंकि मोस्टली प्लेन एरियाज में ही रेलवे कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो इंडियन रेलवेज की अगर बात करें तो एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का, और पूरे एशिया में इंडिया का रेलवे नेटवर्क सबसे
लार्जेस्ट है। लेकिन अगर सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम की बात करें तो वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया को पैसिफिक कोस्ट के व्लादिवोस्टोक तक कनेक्ट करता है। फाइन, ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिस्टम है। ठीक है। नाउ कम टू अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज वाटरवेज। देखिए, वाटरवेज जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, ये काफी पहले से यूज किया जा रहा है एंड ये हैवी और बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पहुंचाने का, कैरी करके उनको ट्रांसपोर्ट करने का सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है। और वाटरवेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के दो मेजर टाइप्स हैं, एक इनलैंड वाटरवेज और दूसरा सी रूट। तो इनलैंड वाटरवेज में अपनी कंट्री की डोमेस्टिक रिवर्स और लेक्स यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में एंड अफ्रीका में रिवर नाइल, उनका इनलैंड वाटर सिस्टम है। और जो सी रूट्स होते हैं या ओशनिक रूट्स होते हैं, ये बेसिकली मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं, मीन्स ट्रेड करने के लिए फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एंड ये रूट पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड में, सिंगापुर और मुंबई पोर्ट्स हैं एशिया में, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस है नॉर्थ अमेरिका में एंड साउथ अमेरिका में रियो डे जनेरियो पोर्ट है एंड अफ्रीका में डरबन एंड केप टाउन, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है एंड यूरोप में लंदन एंड रॉटरडम। ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स मीन्स बंदरगाहें जो होती हैं, उनके साथ ये सी रूट्स कनेक्ट किए जाते हैं एंड वन कंट्री टू अनदर ट्रेड होता है। फाइन। अब देखो, सबसे लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जो कि एयरवेज है। ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं इन द अर्ली 20th सेंचुरी और एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन का सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। फास्टेस्ट भी है लेकिन एक्सपेंसिव भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें फ्यूल्स की बहुत हाई कॉस्ट लगती है। ठीक है। एंड एयरवेज अकेला ऐसा मोड है ट्रांसपोर्टेशन का जिससे रिमोट और डिस्टेंट एरियाज तक भी पहुंचा जा सकता है, जहाँ पे रोड्स और रेलवे लाइंस नहीं कंस्ट्रक्ट की जा सकती, वहां भी एरोप्लेन्स जा सकते हैं। एंड अगर कोई कैलामिटीज की कंडीशन है, सिचुएशन है, तो उस टाइम पे एयरवेज के थ्रू हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं काफी यूजफुल होते हैं टू रीच द इनएक्सेसिबल एरियाज इन टाइम ऑफ कैलामिटीज एंड लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, वहां पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एयरवेज की हेल्प ली जाती है। अब देखो, एयरवेज में या एयर ट्रैफिक में अगर बैरियर की बात करें तो वेदर होता है। अगर वेदर कंडीशंस नॉर्मल ना हो, जैसे फॉगी या स्टॉर्म की कंडीशन हो, तो एयर ट्रैफिक बैडली इफेक्ट होता है। लेकिन अगर वेदर कंडीशंस नॉर्मल है, देन दिस इज द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर, क्योंकि रोड्स के थ्रू तो सिर्फ अपने आसपास के शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रैवल किया जा सकता है। रेलवे से लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द कंट्री एंड एयरवेज से वर्ल्ड में किसी भी कंट्री तक विद इन सम आवर जा सकते हैं। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। ये कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड के। फाइन। अब देखो, नेक्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट का टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है संचार, मतलब एक दूसरे से बात करना या अपने मैसेजेस कन्वे करना। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ह्यूमन बीइंग्स ने न्यू और फास्ट मोड डिवाइस किए हैं कम्युनिकेशन के, और इस एडवांसमेंट से कम्युनिकेशन की फील्ड में एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, because nowadays different modes of communication are used to provide information, education के लिए, information provide करने के लिए and as well as entertainment के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के communication के modes यूज किए जा रहे हैं आजकल, जैसे
न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मैसेजेस लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड मास मीडिया। और ये सब सैटेलाइट्स की हेल्प से पॉसिबल हुआ है। तो सैटेलाइट ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट के सर्वे, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर वार्निंग, इन सब में तो हेल्प करती ही है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन के मोड को भी फास्टर बना दिया है सैटेलाइट्स ने। एंड इतना फास्ट कि नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स थ्रू इंटरनेट विद इन सेकेंड। और आजकल वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बहुत पॉपुलर है थ्रू सेल्यूलर फोन एंड करेंटली थ्रू आवर स्मार्टफोन। ठीक है, तो इंटरनेट की हेल्प से ना सिर्फ हम पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बल्कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को मोर कंफर्टेबल बना दिया है। इट प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग द ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मैनी वेज। जैसे वी कैन रिजर्व आवर टिकट फॉर रेलवेज या एयरवेज या सिनेमाज और होटल्स के लिए। वी कैन बुक आवर टिकट सिटिंग एट होम। और इंटरनेट ने वर्ल्ड को इंटरकनेक्टिविटी से एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बना दिया है। फाइन, तो नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट एंड कम टू द बैक एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि ट्रांसपोर्टेशन के चार मीन्स कौन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज। ठीक है, तो ये चार मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। तो सेटलमेंट जो होती है ये वो प्लेसेस होती हैं वेयर पीपल बिल्ड होम एंड विच कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल। तो रूरल पीपल जो होते हैं ये विलेज सोसाइटीज होती है एक्चुअली, और ये प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं यहाँ के पीपल। तो दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क और ट्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज। रेलवेज के दो मेरिट्स बताइए। तो इसमें देखो, एक तो हैवी गुड्स और पीपल को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्विकली इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड ये चीपर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो चीपेस्ट है एंड इकोनॉमिकल है इस वजह से, और हैवी गुड्स और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक क्विकली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होते हैं ये मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचाने की प्रोसेस होती है, टू कन्वे मैसेजेस, जिसके मीन्स हैं आजकल मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मास मीडिया। देखो, मास मीडिया का मतलब ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें एक ही टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियोज के मीन्स से बहुत सारे लोगों तक एक ही बार में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। नाउ वी विल डू टिक द करेक्ट आंसर क्विकली। फर्स्ट है विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है? तो टेलीफोन भी एक कम्युनिकेशन का मीन्स है, बुक से भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, लेकिन टेबल जो है ये कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देन सेकंड इज विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। तो जो रोड अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनको हम कहते हैं सबवेज या अंडरपाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। अब आइलैंड पे अगर जाना है तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे? शिप, क्योंकि वाटर के थ्रू जाना पड़ेगा वाटरवेज से, तो शिप्स में बैठ के वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेन एंड कार से नहीं जा सकते।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो देखो व्हीकल्स में ज्यादातर पेट्रोल डीजल ये सब यूज होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं एंड पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। एक साइकिल ऐसा व्हीकल है जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो इंटरनेट को हम ई पार्ट के साथ मैच करेंगे क्योंकि ये एक मीन्स है कम्युनिकेशन का। देन कनाल रूट जो है ये एक इनलैंड वाटरवे है। फिर अर्बन एरियाज, ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे पीपल टर्शियरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एंड सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो होती है जहाँ पे घर बहुत ही पास पास बने होते हैं, उसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। वर्ल्ड श्रिंक होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, तो इसका रीजन देना है। देखिए टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है आज, जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों ही बहुत ही इम्प्रूव्ड है एडवांस टेक्नोलॉजी से। And due to this improved communication system, we can talk or get connected with each other in the world at any time by internet, phones, etc. And also the news from all over the world can be known by sitting at one place. We can reach opposite corners of the world in no time due to improved means of transportation. And besides, markets की भी globalization हो गई है। We can order anything from the market with the help of a smartphone while sitting at home, and that is why the world has now become a small village या shrink हो रहा है and एक global village बन गया है हमारा पूरा world। ठीक है। So that's all about the chapter human environment, जिसमें हमने settlement, transportation and कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। एंड आई होप दैट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड काइंडली सब्सक्राइब द लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।